देखो मैंने वो देखा वहां पे अशनूर अपनी हार नहीं एक्सेप्ट कर पाई। गम नहीं है, मुझे पता था मालती की सपोर्ट बहुत है बाहर क्रिकेटर्स की सबकी। जी के बिना कुछ किए यहाँ तक पहुंच गया है, अब विनर भी बन जाए कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। मैंने हाथ भी दबाए, पापा नहीं ये बातें नहीं करनी, और मेरे को वो क्या क्या बॉडी शेम कर देंगे, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता किसी का। फरहाना का मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता कुछ। किससे नहीं मिलना चाहता मैं, चार बंदों से नहीं मिलना चाहता। एक विनर के रूप में मैं अमाल को देखना चाहूंगा, तो मैं देखना ही नहीं चाहूंगा बिग बॉस। तो ऑफ कोर्स मेरा सच में वही था, टिकट टू फिनाले में मुझे ऐसा लगता था कि वो स्ट्रॉन्ग है, महाभारत ने। और दूसरी बात, अभिषेक मेरे को बाहर अच्छा लगा, पर अंदर गया उसकी रियलिटी देखी तो मैं कहा नहीं भाई ये मेरे टाइप का नहीं, अमाल मेरे टाइप का है। क्योंकि भाई वो उसने कर दी, उसको पता ही हारना ही है इसने बाहर आके। तो खुद की मेरे को वही सबके बराबर लगती है। आई एम सॉरी अगर आप डिसअपॉइंट हुए हो, पर मैंने अपना जोर लगाया, अब मैं क्या कर सकता था। और अपना जोर लगाया जितना हो सकता है, पर मुझे लगता है ये सीजन मेरे नाम से भी जाना जा सकता है। कोई इतने खास तो नहीं है बाकी। शहबाज बात की जाए शहबाज अगर हम बात करें लड़ो पहले आपस में मैं बिग बॉस देखना चाहता हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे नाम से जाना जाएगा, और सबको आप सबको थैंक यू कि आपने ये कैमरे ऑन किए हैं, और ये बाहर भी आपने ऑन किए थे, और आपकी वजह से ही मुझे जाना जा रहा है। एंड थैंक यू आप सबका, और आई एम प्राउड। अमाल को मिस कर रहा है। अमाल को मैं नहीं मिस कर रहा, वो जीत कर आएगा तो तब अच्छा होगा, क्योंकि मैं मिस करूंगा वो बाहर ना आ जाएगी। आपने हमेशा मैंने भाई लाइव देखा, विजुअल नहीं मैंने देखा। जो सुनो, भी क्योंकि अगर आप मेरे मुंह second- से देखो, मैंने वो देखा वहां पे अशनूर अपनी हार नहीं एक्सेप्ट कर पाई, और उसने दे मारा लकड़ उसके मुंह पे। अगर वो गलती से कहीं और लग जाता तो काम खराब हो जाता। और मैंने वहां पे इसलिए ज्यादा स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि जिसके लगी उसने खुद ही लिया। मैंने कहा क्यों खुद लेना, बाद में कहेंगे कि दूसरों के मुद्दों में घुसते हैं। बहुत अच्छा, मैं मार का चमचा हूँ यारी, पीछे लोग गोली खा जाते, मैं चमचा बनने के लिए नहीं तैयार, मैं फोक भी बन जाऊंगा। और बताओ, देखो जितना मैंने अपने हिसाब से किया, मेरी कैपेबिलिटी जितनी थी, तो मैंने जितना मेरा लिखा था भगवान ने उतना ही मैंने किया, और मेरा अपना सपना कंप्लीट हो गया। मुझे पता है मुझे ट्रॉफी तो मिलनी नहीं है, शक्ल ही नहीं है मेरी ट्रॉफी वाली। और दूसरी बात, मैं चाहता हूँ कि अमाल जीते, और आई एम प्राउड कि मैं 14 वीक तक रहा हूँ, और मैं खुशी से निकला हूँ बाहर। नहीं, गम नहीं है, मुझे पता था मालती की सपोर्ट बहुत है बाहर क्रिकेटर्स की। मुझे पता था कि मैं निकल जाऊंगा। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि विनर की, मुझे अपने आप को पता होता ना अपनी कैपेबिलिटी, और मुझे लगता था कि वहां पे है लोग जो विनिंग डिजर्व करते हैं। मैं एंटरटेन, मुझे लगता है कि हंसाना बहुत मुश्किल है लोगों को, और हंसाता हूँ लोगों को। और मेरे लिए वही प्राउड वाली फीलिंग है। मैं कुछ ऐसा नहीं, मेरे को ऐसा प्राउडली मैं फील करता हूँ कि मेरे को बिग बॉस ने एक मौका दिया, मैं अपने आप को प्रूव कर पाया, और मैं बाहर आकर जब मैंने देखा लोगों को कि मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे लिए विनिंग से कम नहीं है, और विनिंग से ज्यादा ही है। क्योंकि जी के बिना कुछ किए यहाँ तक पहुंच गया है, अब विनर भी बन जाए कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जिन्होंने किया हुआ है वहां पे बहुत कुछ, वो बेचारे सारे बाहर निकल गए इतना जोर लगा के, हर कहीं घास पे अपने चुत्तर तक घिसाकर उन्होंने टास्कों पे तो फिर भी वो बाहर गए, तो जी के खड़ा हुआ मेरे को लगता है जीत सकता है फिर। मैं शहनाज को कर रहा था ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे को पता था पापा मेरे मेरे जैसे थोड़ी सी बकवास कर देंगे। तो मैंने 3 महीने जो बकवास बंद की है, कहीं ये ना बिलो दी बेल्ट चले जाए, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी बात बड़ी हो जाती है। और मैंने हाथ भी दबाए, पापा नहीं ये बातें नहीं करनी, तो समझ गए। और आपने देखा ही होगा पापा ने कौन सी मेरे को ऐसी चीज बता दी जो मेरे लायक हुई, मेरे को डीमोटिवेट ही करके गए हैं। वो मैं उनसे पूछ रहा था कि पापा कोई बात बताओ बाहर की, वो मुझे बोल रहे हैं यार यहाँ पे एसी बड़े लगे हुए हैं। फिर मैंने बोला कि पापा, मैं रात को लाइट्स बंद होने के बाद पापा को साइड पे लेकर गया, मैंने कहा पापा चलो अब बताएंगे बाहर के में। फिर मेरे को कहते ये पूल सेम नहीं, हम ऐसा ही बना रहे थे घर में, कितने बाय मीटर। मैंने कहा यार हद है कि बाहर की बातें बताओ। तो अगर शनाज होती तो वो मेरे को एज अ एक्स कंटेस्टेंट बता सकती थी कि मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं शनाज के साथ कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो, अगर शनाज के फैंडम को मैंने अट्रैक्ट करना होता तो मैं टीवी पे आ रहा था, तो मैं वहीं से ही कर देता, शनाज की क्यों जरूरत पड़नी मुझे। तो वो हर किसी की अपनी कैपेबिलिटी पे होता है, बट मेरा प्यार है वो शनाज के प्रति है, तो इसमें क्या दो रहे हैं। बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि मैं खुद ही अपनी बॉडी शेमिंग करता हूँ, मेरे को किसी का क्या है, और मेरे को वो क्या क्या बॉडी शेम कर देंगे, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता किसी का। तांती भाई कौन सा बिग बॉस मराठी देखा है आपने, तांती कांति। हाँ,
ऐसा क्यों भाई? क्योंकि गेम में मैं सच बोल देता था थोड़ा सा, जैसे टास्क उनको ऐसा लगता है कि टास्क हो रही है तो ये हमारा साथ देगा, अगर भाई बना है तो मैं थोड़ा सा बोल देता। जैसे मेरे को चमचे वाली टास्क पे फराना चमची लगी थी, तो उसके बाद उसका भाई वाला सिस्टम भी चेंज हो गया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसा ही भाई ठीक है। फरहाना का मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता कुछ, वो जो मर्जी बोली जाए, मैं उसकी लंबी जुबान है, कुछ भी बोल सकती है। मैं अपने आप पे मेरे को पता है मैंने क्या किया क्या नहीं किया। मेरे को मेरा ओपो ओपो क्या कहते हैं उसको, ओपोनेंट नहीं बता सकता कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि मुझे बोला गया वहां पे कि मैंने इरिटेट करने लगा पड़ा। बट वो लोगों के ऊपर है कि मैं फिर अपना वो लेवल नीचे गिरा के अपना, तो भाई ने जो बोला उसके ऊपर आया, तो फिर मेरे को लोगों ने ये भी बोला कि बाहर आकर कि तू अच्छा खेला उसके बाद। तो कहीं पे गलत हुआ होगा तो भाई ने सही समझाया मुझे। कई सारे मैं अमीर लोगों की बात ही नहीं करना चाहता भाई, मैं गरीब सा बंदा हूँ, इतनी अमीरी बात नहीं कर सकता मैं। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। शहबाज बाहर आने के बाद अब किससे नहीं मिलना चाहेंगे आप? किससे नहीं मिलना चाहता? मैं 4 बंदों से नहीं मिलना चाहता। एक है तानिया, क्योंकि मैं बहुत फुकरी सुन चुका हूँ उसकी, झूठ सुन चुका हूँ। एक है फरहाना, बहुत लंबी जुबान है, कभी भी मुंह पे आ सकती है आपके। तीसरा अभिषेक और अशनूर, क्योंकि वो घमंडी हैं और मेरे को घमंडी लोग नहीं अच्छे लगते, जो अपने सेल्फिश अपने बारे में ही सोचते हैं। और मुझे वो लगता है कि जो डाउन टू अर्थ आदमी होता है वो सबसे ज़्यादा चलता है। बड़ी गंदी थी, मैंने पहले पी थी, मैंने उनके लिए नहीं बनाई थी, वो मैंने खुद के लिए बनाई थी। वो बड़ी गंदी बन गई थी, मेरे से इलायची ज्यादा पड़ गई थी, तो मैंने छोड़ दी। उनको लगा उनके लिए बनाई है, तो साले ऐसा एंजॉय कर रहे थे, मैंने कहा वाह हुए। हाँ, गौरव के बारे में कहा जाता है कि वो एक फेक पर्सनालिटी रखा है उन्होंने, एक्टिंग कर रहे हैं, किसने? सब लोग कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि गौरव क्या फेक पर्सनालिटी की इमेज बना के चल रहे हैं घर भाई के अंदर? इतना टाइम कोई एक्टिंग नहीं कर सकता, और फेक मुझे नहीं लगता, वो झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे पास खाना वाना, देखो यार वो हमारा ओपोनेंट एक्चुअली हमारी गौरव के साथ नहीं था पंगा कोई, तो गौरव ने, वो कोई भी होता अंदर जाके वही करता। मैं दावेदारी में आके भी मेरे को जो नॉर्मल कंटेस्टेंट थे, तो उनके जैसी मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो तभी मैं वहाँ पे पिट गया। तो मुझे उस चीज़ का गुस्सा आया जो मैंने गलत बोला यार, बायस्ड बोल दिया, क्योंकि बिग बॉस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मेरे को वो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी। और आई एम सॉरी बिग बॉस, बाहर आकर भी मैंने आपको बायस्ड नहीं बोला, और ना मैं बोलना चाहता हूँ ऐसी बात, तो मेरी गलती थी वहाँ क्या पे। किसी का खामियाजा आपने भुगता है जो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि मेरे को वोट्स कम पड़ी हैं। अगर मैं अपने आप को दिखाना चाहूँ कि मेरे को वोट्स नहीं कम पड़ी, फिर मैं कह सकता हूँ हाँ इन्होंने इसलिए निकाला है, पर ऐसी चीज़ कोई भी नहीं है। मैं वोट्स की कमी से बाहर आया हूँ। विनर के रूप में मैं अमाल को देखना चाहूँगा, और आप सबको ये अपील करना चाहता हूँ, अमाल को आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इसके लिए क्या असर है भाई, अमाल को बोल रहा हूँ। अगर किसी भी अभी वजह से अमाल नहीं हुए विनर तो कौन होगा second तो round मैं में? देखना ही नहीं चाहूंगा बिग बॉस। तो मैं इसलिए देखो, अमाल का मैं क्यों बोलता हूँ, ये नहीं कि मेरा यार है, मैं उसके लिए भी बोलता हूँ। वो बाहर था जब, तो वो बहुत एक अपने आप को गुस्से वाला, म्यूजिक वाला था, कबीर सिंह टाइप बोला जाता था उसे। बट मुझे लगता है जब वो अंदर गया, उसने गाली गलौच अच्छी की है और उसके बाद जब उसके पापा आए, अपने फादर की ऐसी रिस्पेक्ट रखी उसने, उसके बाद उसने एक भी बंदे ने गाली नहीं दी, उसने ऐसे पेशेंस रखे अपने आप में कि मुझे ऐसा लगता है कि वो विनिंग क्वालिटी रखता है, और ही लव्स हिज फादर, और अपने बाप के लिए जो कुछ भी कर सकता है, तो मुझे लगता है कि वाह। और मैं था एक अपने पापा को बोला, पापा ऑफ कोर्स मेरा सच में वही था, टिकट टू फिनाले में मुझे ऐसा लगता था कि वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो 9-10 बार नॉमिनेशंस में आकर बचा है। तो आप पहले ही उसको दे दो कि बाकियों को, आपको पता है कंपटीशन आपका थोड़ा सा लो हो जाएगा, आप बच भी सकते हो, पर वो नहीं बचा, बाहर आ गया। पर बाकी भाई आपने एक एपिसोड में अपने गर्लफ्रेंड के बारे में जिक्र अबे भाई मेरी बात सुन, क्या देख के आया तू? ये बिग बॉस में था? हाँ उन्होंने अपनी बॉडी शेम के लिए भी बोला है कि सलमान खान को बोलना चाहिए वीकेंड के बाद में ये चीज। तो बोला सलमान भाई ने, नहीं बोला था। तो मेरी बात सुनो, बॉडी शेमिंग मैं नहीं ये चीज मानता, और मेरी क्या बॉडी शेमिंग करेगा, मैं खुद ही वहां पे गैंडो जैसे घूमता था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे। और आपके ओपोनेंट कुछ भी बोलेंगे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और बॉडी शेमिंग हाँ मैं उस चीज के लिए मानता हूँ कि अगर लड़की की कोई करे, तो मेरे जैसे बेशर्म की करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 11 किलो कम करके आया हूँ अंदर से,
और क्या चाहिए आपको, बताओ। आपकी गर्लफ्रेंड ने क्या कहा आपके गेम? आपको क्यों सुनना है? बता दीजिए ना, सबको सुनना है। आप बचोला बनोगी? करवा देंगे बचोला के साथ। पहले बताओ। वाह वाह, हाँ बचोला भी। ठीक है, थैंक यू। दोस्ती में सवाल उठाया था। सलमान भाई ने तो मेरे को बहुत बार टोका है। तो मेरी बात सुनो, हर कहीं आप देखते हो कि बाहर भी हमारी दोस्तियों में थोड़ी सी दरार आ जाती है, पर वो मेरी आई, बट उसको मैंने इतना एलेबोरेट नहीं किया कि इतनी बड़ी चीज़ थी। मैंने वो बात वहीं पे ख़त्म कर दी, क्योंकि थोड़ी बहुत ही नोक जोक होती है यारों में। तो अगर मेरा यार कहीं और बैठा हुआ है जिसके साथ मेरी लड़ाई हो, तो वो आपका यार भी कहीं बाहर बैठा होगा तो आपको होगा। तो बट वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मेरा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने भाई के आगे भी बोला था कि हाँ, तो ये हुई चीज़ है, बट यार यार ही है, और यार यार में हमेशा साथ ही रहेगा। क्या मैं हंसकर चीज़ें कह देता हूँ? तो कैसे कहूँ? हर बात पे हंसते हो। तो अच्छी बात है कि हंसना चाहिए भाई, जिंदगी में एक बार आए हो, हंसते रहो। रोना तो है ही जब जाना है अपने। भाई हाँ। ब्लैक मैजिक करती है ऐसा वसीयत में। भाई जिस हिसाब से तुम बोल रहे हो, मुझे लगा तुम कर रहे हो। मुझे नहीं लगता ऐसा ब्लैक ब्लू मैजिक मैंने नहीं देखा भाई।